जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और मैं हूँ नौशाद और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये फिरोज शाह कोटला का किला। यह किला ओल्ड दिल्ली में है और इसको देखने का जो चार्ज है वो है 25 रुपये का टिकट। और यहाँ आने के लिए जो सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन है वो है दिल्ली गेट। ये ऊपर मस्जिद बनाई गई है और मस्जिद के नीचे प्लेटफार्म के तौर पे ये रूम्स बनाए गए हैं। नीचे पूरी कॉरिडोर्स हैं, ये देखिए। और ये जो मस्जिद के नीचे का पार्ट है तो ये दोनों तरफ इस तरह के रूम्स बनाए गए हैं। पूरी इनकी मेहराब देखिए और इस तरफ भी बनाया गया है ऐसे ही। और यहाँ पे कहते हैं कि जिन्नात का बसेरा है और पुराने ज़माने से ही जो लोगों की मदद करते हैं, उनकी फरियाद सुनते हैं, उनकी मन्नतों को सुनते हैं और उनको पूरी भी करते हैं। कहते हैं कि वो जन्नत से उतरते हैं लोगों की फरियाद सुनने के लिए। तो यहाँ लोग आते हैं और ये देखिए यहाँ पे एक धागा बंधा हुआ है तो लोग आते हैं और यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, धागे बांधते हैं। और ये उनकी पूरी उम्मीद है, इसको छूते हैं इस गेट को। कहते हैं इस गेट को छूने से उनकी जो मुरादें हैं वो जल्दी पूरी होती हैं। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1301 में हुआ था। वह गियासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक थे उनके भतीजे थे। और उनकी जो मदर थी वो एक भाटी राजपूत समाज से थी। उनका नाम था नैला भाटी, जो आज एक जगह है दीपालपुर जो पाकिस्तान में है। वहाँ के शासक थे राणा मल, वो उनकी पुत्री थी। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश के तीसरे राजा थे। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 में दिल्ली की गद्दी संभाली और 1354 में उन्होंने फिरोज शाह कोटला इस किले का निर्माण कराया। और इसके साथ उन्होंने एक शहर बसाया था जिसका नाम था फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का मतलब होता है जिसको फिरोज ने आबाद किया हो। और फिरोजाबाद की जो जनसंख्या थी उस समय वो थी 1.5 लाख। और ये शहर मेहरौली से लेके जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो रिज है, वहाँ तक फैला था। और इस शहर पे फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक राज किया। ये है जामा मस्जिद जिसको फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बनवाया था। और यह मस्जिद इतनी खूबसूरत थी कि जब यहाँ पर दिल्ली पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था तब उसने जब इस मस्जिद को देखा तो वो इतना प्रभावित हो गया, इतना खुश हो गया इसके डिज़ाइन को देख के। फिर यहाँ से वो कारीगरों को लेके समरकंद गया अपनी राजधानी और वहाँ पे बिल्कुल हूबहू एक ऐसी मस्जिद बनवाई। ये जो आप 3 मंजिला इमारत देख रहे हैं, यह इमारत फिरोज शाह तुगलक ने सिर्फ इसलिए बनवाई थी ताकि वो इस पिलर को इसके ऊपर स्थापित कर सके। ये जो पिलर है ये मौर्य साम्राज्य की निशानी है। 3rd सेंचुरी में अशोका सम्राट ने ये पिलर्स अपने साम्राज्य में जगह जगह पर स्थापित कराए थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस पिलर को हरियाणा के टोपरा जो अम्बाला के पास है वहाँ से मंगवाया था। और जब इसको लाया गया था तो बहुत ध्यान से इसको लाया गया था। कॉटन के और सिल्क के कपड़े पे इसको लपेटा गया और फिर बैलगाड़ियों पर रख के इसको दिल्ली तक पहुँचाया गया। और दिल्ली पहुँचने के बाद इस जगह पर लाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया गया। यमुना के रास्ते नावों में रखकर इस पिलर को यहाँ तक पहुँचाया गया और फिर इसको फिरोज शाह तुगलक ने इस जगह पर स्थापित किया। और दूसरा पिलर बिल्कुल ऐसा ही फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से मंगवाया था, जो आज बाड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल के पास जो रिज है वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। ये जो आप खंडर देख रहे हैं, एक्चुअली ये बताया जाता है कि ये फिरोज शाह तुगलक का महल था फिरोज शाह कोटला किले के अंदर। लेकिन ये काफ़ी टूट चुका है और यहीं पे उनका दरबार लगता था। तो फिरोज शाह तुगलक के महल में एंट्री यहाँ से होती थी। तो ये जो फिरोज शाह कोटला का जो किला है लगभग रूइंस में बदल चुका है। कोटला फिरोज शाह, कोटला का मतलब क्या होता है? कोटला का मतलब होता है किला, इसीलिए इस जगह को बोलते हैं फिरोज शाह कोटला, यानी फिरोज शाह तुगलक का किला।
तुगलक वंश की एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो गई तो उसके बाद जो लोग थे फैमिली के, किसी ने भी दिल्ली के तख्त पर बैठने से इनकार कर दिया, किसी की कोई रुचि नहीं थी। फिर दरबार के लोगों ने फिरोज शाह तुगलक को मनाया और उनको कन्विंस किया कि आप दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो जाइए और इस गद्दी को संभालिए। ये देखिए, ये जो खंडर हैं ये बताते हैं कि ये महल कैसा रहा होगा। तो कुछ ही अवशेष यहाँ बचे हुए हैं इन महलों के। ये देखिए, दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय देन, जय हिंद।